हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। और आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा के 8वें मॉडल पेपर के बारे में। 8वां मॉडल पेपर मैंने टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा दिया था। टेस्ट देने के लिए लिंक उपलब्ध करवा दिया गया था। उससे पहले डबल सिस्टम चल रहा है आजकल। क्या है कि एक तो ऐप पर टेस्ट होता है 24 घंटे के लिए, तो और 24 घंटे बाद में टेलीग्राम पर आपके सभी के लिए ओपन कर दिया जाता है, जिसमें आप कभी भी कितनी भी बार टेस्ट दे सकते हैं। और एक टेस्ट के लिए ऐप भी बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, आप अगर ये टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं और देना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट का, और टेलीग्राम का लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए फटाफट से, और टेलीग्राम जुड़ने के बाद में वहाँ पर आपको जो भी अपडेट होगा रेगुलर रूप से मिलता रहेगा। और पीछे जो भी टेस्ट हुए हैं आज तक, यानी कि 8 टेस्ट हुए हैं ग्रुप डी और एलडीसी के, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के साथ रीट का भी टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया। हालांकि आप तो हाईकोर्ट के हैं तो उसमें हाईकोर्ट वाला सभी मिल जाएंगे, रीट वाले को आप छोड़ दीजिए एक बार। ठीक है, तो आप जुड़ जाइएगा उस ग्रुप में, उस टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आपको हर रोज नई सूचना मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन यहाँ पर देखने वाले हैं 8वें मॉडल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रश्न का आंसर ये है और किसमें आपको कन्फ्यूजन थी उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ में और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये आपके सामने है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती का 8वां मॉडल पेपर। और इसमें देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, हितोपदेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है हितोपदेश से। तो हितोपदेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हित प्लस उपदेश। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, महोजस्वी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महोजस्वी, तो यहां पर देखिए आपके सामने है महोजस्वी। महोजस्वी का क्या होगा, महा प्लस औजस्वी या महा प्लस ओजस्वी। तो यहां पर देखें तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महा प्लस ओजस्वी। औ नहीं आता है, यहां पर ओ आएगा। ठीक है, आ और ओ मिलकर क्या बन जाता है, औ बन जाता है। जब इसका संधि करते हैं तो ये महोजस्वी हो जाते हैं, लेकिन संधि विच्छेद करते हैं तो औ नहीं आता है, इसमें ध्यान रखना। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, अति आवश्यक। अति प्लस आवश्यक शब्द में कौन सी संधि है। यहां पर आपको बताना है, अति प्लस आवश्यक शब्द है। इसमें आपको देखना है कि इससे क्या शब्द बनेगा और जो बनने वाला शब्द होगा उसमें कौन सी संधि होगी, ये चीज आपको यहां पर बतानी है। तो यहां पर देखिए अति प्लस आवश्यक को अगर संधि करते हैं इसका तो बनता है अति आवश्यक। अति आवश्यक त हलंत यानी कि अधूरा होता है और यह आ जाता है इसमें। तो यह आने के कारण इसमें कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न सी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि शब्द तथा संधि विच्छेद सही सुमेलित नहीं है। यानी कि एक तरफ आपको शब्द दिया गया है और दूसरी तरफ आपको संधि विच्छेद इसका दिया गया है। तो आपको देखना है किसका संधि विच्छेद और शब्द जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, नई प्लस अक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। गवीस का संधि विच्छेद गौ प्लस ईस नहीं होता है, यही आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। विधायक का बिल्कुल सही दे रखा है, विधेय प्लस अक। और शयन का सब सही है, शे प्लस अन, शयन। ठीक है, तो यहां पर आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि अगर इसका ये गलत है तो सही क्या होगा। ठीक है, जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निर्भय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा। निर्भय में आपको क्या बताना है, समास बताना है। निर्भय शब्द में निर मतलब बिना और भय मतलब डर, बिना किसी डर के। तो ये आपके कौन सा हो जाएगा यहां पर, अव्ययी भाव समास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पांचवें प्रश्न में। कौन सा, अव्ययी समास, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, छठा प्रश्न, जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है। तो यहां पर आपके अगर बात करें तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वीर श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है? वीर श्रेष्ठ, वीर श्रेष्ठ शब्द आपके सामने है, इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? वीरों में श्रेष्ठ। तो वीरों में श्रेष्ठ किसका हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीरों में श्रेष्ठ। आगे बढ़ते हैं। लाल कुर्ती, लाल कुर्ती, लाल टोपी, ऐसे शब्द आते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना है। लाल कुर्ती शब्द किस समास का उदाहरण है? लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती की अगर बात करें तो लाल कुर्ती शब्द आपके कर्मधारी समास का उदाहरण है। कौन से समास का? कर्मधारी समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला है 9वां प्रश्न, देखिए आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अति उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है ये आपको बताना है। तो यहां पर आपके सामने है अत्याचार, इसमें अति उपसर्ग है। अति उत्तम में भी अति उपसर्ग है। अधिशासी, यहां पर अति नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें प्रश्न में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी तक थी नहीं, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप टेलीग्राम पर या यहां पर कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को। अगला है आपके सामने प्रति हस्ताक्षर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति हस्ताक्षर। तो यहां पर तो साफ साफ दिख रहा है, कौन सा हो जाएगा? प्रति। प्रति हस्ताक्षर में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति उपसर्ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा आपके 11वां है, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं है? सम उपसर्ग किसमें नहीं है? तो सम्मुख, सम्मान, समुद्र, सम्मेलन। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, समुद्र में सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, समुद्र में आपके सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला है 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में उप उपसर्ग नहीं है? कौन सा उप नहीं है? तो उपदेश में है, उपवन में है, उपस्थित में है, और यहां पर उत्कृष्ट, यहां पर उत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, उत्कृष्ट। 13वां प्रश्न आपके सामने है, किस शब्द में अ प्रत्यय प्रयोग किया गया है? अ प्रत्यय किस में लगा हुआ है? तो यहां पर अगर बात करें अ प्रत्यय किसमें है? वासुदेव, राघव, उपयुक्त दोनों, या फिर दैत्य। तो यहां पर आपके सामने है वासुदेव। वासुदेव मूल शब्द होता है वसुदेव। वसुदेव में अ प्रत्यय लगाते हैं, क्या बनता? वासुदेव। रघु के साथ अ प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है? राघव। तो इसलिए आपका दोनों ही करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 14वां, सिलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? शिलाई। तो शिलाई में तो आपके सामने दिख रहा है, सिलाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। सिलाई में कौन सा है? आई प्रत्यय लगा हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? प्रत्यय युक्त है। किस विकल्प में सभी शब्द प्रत्यय युक्त है, यानी कि किस विकल्प में ऐसे शब्द हैं जिनमें सभी में क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। यहां पर आपके सामने है अधर्म, सामान्य, जानकी, मैथिली, गुड़िया, शंकर, घर, राजमहल। कौन सा आपके करेक्ट हो जाएगा? तो यहां पर आपके बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोनों में ही आपके क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, खटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? खटिया। खटिया, खाट प्लस या, खटिया। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? आपके ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, या। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने है, साम्राज्ञी शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है? साम्राज्ञी। तो साम्राज्ञी में आपके कौन सा कारण है अशुद्ध होने का? साम्राज्ञी शब्द अशुद्ध है, और अशुद्ध होने का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो यहां पर साम्राज्ञी होता है ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्वर आगम।
एक स्वर की अधिकता के कारण यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है ये, सम्राज्ञी। यहाँ पर क्या आएगा, सम्राज्ञी आएगा। स्वरागम के कारण यहाँ पर अशुद्धि है। स्वरागम मतलब आपके किसी स्वर की अधिकता हो जाती है तो स्वरागम है, किसी स्वर की कमी है तो स्वरलोप है, व्यंजन की अधिकता तो व्यंजनागम, और व्यंजन की कमी तो व्यंजन लोप। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 18वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को चुनिए। अशुद्ध कौन सा, युवावस्था, अवनति, भरिणी, सुलोचना। तो यहां पर आपके अशुद्ध कौन सा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये अशुद्ध शब्द है भरिणी। भरिणी क्या है, अशुद्ध है, बाकी तीनों के तीनों शुद्ध है। 19वां प्रश्न आपके सामने, मात्रा की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है। तो मात्रा की दृष्टि से आपके अशुद्ध कौन सा है, तो यहां पर अगर बात करें तो आपके पहला ही ऑप्शन जो दिख रहा है हतभागिनी, तो ये हतभागिनी आपकी मात्रा की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, मात्रा की दृष्टि से अशुद्ध है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहां पर आपके सामने देखो अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहां पर अपन देखेंगे चातकी, लाजवंती, श्वेतांगिनी, कामायनी। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर श्वेतांगिनी शब्द है वो क्या है, अशुद्ध है। यहां पर श्वेतांगी होगा, श्वेतांगिनी नहीं होगा। अगला प्रश्न है 21वां, निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। इसमें क्या छांटना, आपको शुद्ध वाक्य देखना है। किस विकल्प में है शुद्ध वाक्य। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें, तो व्यवस्था और प्रबंध दोनों यहां पर नहीं आएंगे। उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, तो बिल्कुल ये शुद्ध है आपके, इसमें कोई अशुद्धि मेरे को नजर नहीं आ रही है। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, ये नहीं होगा, मैं गदगद हो गया, मेरा मन गदगद नहीं, मैं गदगद हो गया। मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूं, तो प्रातःकाल और समय दोनों नहीं आएगा यहां पर। ठीक है, काल यहां पर आ गया तो समय की जरूरत नहीं है। प्रातःकाल, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूं। 22वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द के कारण अशुद्धि है। तो अनुपयुक्त शब्द किसमें लगा है भाई, तो यहां पर आपके रेडियो का आविष्कार किसने किया, बिल्कुल ठीक है। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, बिल्कुल ठीक है। सीताराम की स्त्री थी, तो बिल्कुल यही आपका आंसर होगा। सीताराम की स्त्री नहीं, पत्नी थी। की थी, क्या थी, पत्नी। तो यहां पर ये अनुपयुक्त शब्द है स्त्री। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, तो बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा यहां पर, यह अशुद्ध है। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, 23वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है यहां पर। पहला है आपके सामने, उन्होंने बंदूक चलाना सीख रखी है, ये बिल्कुल अशुद्ध है, बंदूक चलाना सीख रखा है। बेटी पराए घर का धन होती है, धन होती है। यह एकांकी बहुत अच्छी है, एकांकी बहुत अच्छा है। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान नहीं होता, विदुषी होता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन ठीक है, मैं बेटी पराए घर का धन होती है, ये बिल्कुल शुद्ध है। 24वां देखिए, कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो यहां पर खग, परिंदा, पतंग, ये सभी किसके हैं, पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। 25वां प्रश्न देखिए, यहां पर निम्नलिखित में से किस विकल्प में पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची किसमें नहीं है, गिरी, भू, महिदर, नग। तो इसमें पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, भू पहाड़ का नहीं होता है, यह पृथ्वी का होता है। 26वां है, किस विकल्प में अजनबी का पर्यायवाची है।
अजनबी का पर्यायवाची किसमें है बताएं, देखें यहाँ पर अनजान बेगाना, तो बिल्कुल यह पर आपके दोनों ही सही है। उपयुक्त दोनों, अनजान और बेगाना दोनों ही के आपके अजनबी के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो यहां पर आपके कौन सा हो जाएगा? देव रिपु बिल्कुल करेक्ट होगा। देव रिपु अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अगला आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म नहीं है? किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म नहीं है? अनाथ सनाथ, अनाथ सनाथ, दानव असुर, उन्नति अवनति, अतरंग बहिरंग। तो यहां पर अगर बात करें तो दानव और असुर तो एक ही चीज है, यहां विलोम शब्द कहां है? ठीक है, तो ए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां देखिए, निम्नलिखित में से अल्पज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब होता है कम ज्ञान वाला। तो यहां पर विलोम शब्द होगा, उसका अर्थ क्या होगा? अधिक ज्ञान वाला। अज्ञानी नहीं हो सकता, मूर्ख नहीं हो सकता। तो बहुज्ञ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्पज्ञ बहुज्ञ है। 30वां प्रश्न है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द। आसान सा है, बहिर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी होगा क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। बिल्कुल आसान है। किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म है? अपेक्षा उपेक्षा, अग्रज अनुज, उपरोक्त दोनों बिल्कुल ठीक है। और विज्ञ और प्रज्ञ एक ही चीज है, विज्ञ और प्रज्ञ, ये विलोम नहीं होते। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 31वें में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंकुश शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक समूह है? अंकुश, अंकुश का अनेकार्थक। तो अंकुश का यहां पर देखो, नियंत्रण, दबाव, हाथी को चलाने या रोकने वाला का लोहे का अंकुड़ा। तो ये आपके डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, इसी को कहते हैं अंकुश। तैतीसवां देखो, अंग शब्द का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंग का सही अनेकार्थी कौन सा नहीं है? शरीर, अंश, सिरा, शिखा, शाखा। तो शाखा तो होता है, लेकिन शिरा आपके नहीं होता है अंग का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। अंतर का अनेकार्थी, अंतर का अनेकार्थी भिन्नता होता है, दूरी भी होता है, फर्क भी होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर का अनेकार्थी सभी है। अंगद और अगद, अगद अंगद, अर्थ प्रदान करने वाला युग्म। अंगद का क्या है? बाजूबंद, और अगद का रोग रहित। तो बिल्कुल अंगद का बाजूबंद होता है और अगद का रोग रहित होता है, सही है बिल्कुल। 36वां देखो, अंचल और आंचल। अंचल का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र का पार्श्व, जो बी ऑप्शन में दे रखा है। आंचल क्या होता है? कपड़े का छोर। तो बिल्कुल आपके बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा यहां पर। अंजित और अजित, अंजित का क्या होता है? अंजन युक्त। और अजित का मतलब क्या होता है? जिसको कोई जीत नहीं पाया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहां पर। अंक, गोद में सोने वाला। एक शब्द बताना आपको, अंक को क्या कहते हैं? गोद भी कहते हैं। तो आपके गोद में सोने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा अंकशाई। क्या होगा? अंकशाई। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास जो होता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा अशक्य अंतःपुर जनन निवास महिलावास। तो वहां पर होगा अंतःपुर। क्या होगा? अंतःपुर। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? अंतःवासी कहलाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अंत्यवासी कहलाता है, जो गुरु के साथ रहता है या गुरु के समीप रहता है। 41वां देखो, जो अंतिम शूद्र वर्ण में जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंतिम शूद्र वर्ण में जन्मा तो उसको कहते हैं अंत्यज। अंत्यज क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, अंत्यज। 42वां प्रश्न है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मतलब समूह के द्वारा किया जाने वाला कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 43 में देखो, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो संसार में बहुत ज्यादा विभिन्नता है। इसी को ये दर्शाता है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। आपने बहुत सारी गाड़ियों के पीछे लिखा देखा होगा, पहले लिखते थे, आजकल तो नहीं लिखते। पुराने समय में जो बंद बॉडी मार्शल टाइप की गाड़ियां आया करती थी उनके पीछे ऐसा लिखा हुआ मिलता था, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक। कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक, तो यहां पर क्या होगा? किसी दोस्त से युक्त होने पर कठिनाइयां आती ही रहती है। कौतुक का मतलब क्या है? कठिनाइयां। कानी मतलब एक आंख से अंधी, तो एक आंख से अंधी है तो उसके समस्याएं तो आनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? किसी दोस्त से युक्त होने पर कठिनाइयां आती ही रहती है। नकेल हाथ में होना, एक आपने सुना होगा नकेल कसना, और एक है नकेल हाथ में होना। तो नकेल हाथ में होना मतलब सभी तरह के अधिकार उसके हाथ में होना, ये आपके क्या है? नकेल हाथ में होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। 46वां है, कलेजा मुंह को आना। कलेजा के अपने स्थान पर नहीं रहता है और मुंह के अंदर आ जाता है या मुंह में आ जाता है, तो क्या? घबराना जाना। क्या हो जाना? घबरा जाना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह यानी खुद के द्वारा मियाँ क्या कर रहे हैं? मिट्ठू बन रहे हैं, यानी कि खुद की प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं। अपनी बड़ाई स्वयं करना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में कर्तृवाच्य नहीं है? कर्तृवाच्य किसमें नहीं है? तो यहां पर देखो आपके सामने कर्तृवाच्य की अगर बात करें तो कर्तृवाच्य किसमें नहीं है? सी में नहीं है। सी में है, प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। क्या पढ़ी गई? पुस्तक। यहां पर कर्तृवाच्य नहीं है। कौन सा कर्तृवाच्य संबंधित है, यानी कि किसमें है कर्तृवाच्य? तो मुझसे अब चला नहीं जाता, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, और करुणा दृश्य नहीं देखा गया, गाया नहीं जा सकता। तो गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे थे, और लड़के से रोया गया, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही थी। तो यहां पर क्या हो गया? लड़के से रोया गया। लड़के से रोया गया। तो ये थे दोस्तों हिंदी के 50 प्रश्न। पानी वाणी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूं। फिर अगले 50 प्रश्न इंग्लिश के हैं और 50 प्रश्न जीके के हैं। ठीक है, तो पानी वाणी पी लो भाई, मैं भी पी लेता हूँ। 22-23 मिनट हो गए अपने को। अब देखो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंग्लिश के प्रश्नों की। अंग्रेज बनते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने इंग्लिश में है, 51 नंबर प्रश्न है पेपर का और इंग्लिश का पहला है। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज टू डिनोट। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज टू डिनोट रूटीन, हैबिट्स और यूनिवर्सल फैक्ट्स। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा हम क्या दर्शाते हैं? डेली रूटीन्स है, हैबिट्स हमारी आदतें हैं, और इसके अलावा यूनिवर्सल जो तथ्य हैं जो उसको अपन दर्शाते हैं, साइंटिफिक फैक्ट अपन उसको कह सकते हैं। अगला है, सी टोल्ड मी हर नेम आफ्टर आस्क्ड ट्विस। तो यहां पर क्या होगा? आई हैड आस्क्ड ट्विस।
सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन। इसमें भी आपके क्या हो जाएगा, आई हैड डन आएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ही थैंक्ड, तो यहां पर भी क्या आएगा, हैड आएगा। ठीक है, यहां पर सी टोल्ड मी आफ्टर आई हैड आस्क्ड ट्विस। ठीक, दोनों में सही है। आगे बढ़ते हैं 54वां देखो, ए बिग वेराइटी स्टोर वाज इनॉर्गेटेड बाय सचिन। तो सचिन पहले आ जाएगा, सचिन इनॉर्गेटेड ए बिग वेराइटी स्टोर, ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सचिन इनॉर्गेटेड ए बिग वेराइटी स्टोर। अगला है 55 नंबर देखो, व्हेन डिड ही फिनिश दिस वर्क। तो कुछ लोग कहते हैं प्रश्न पूरे दिखाया करो, हो सकता है ऊपर नीचे कोई कट जाए, तो उसको आप देख लिया करो, आपके पास पीडीएफ तो रहती ही है, दिक्कत क्या है। पेपर आपके पास रहता है, टेस्ट वाला जो फॉर्मेट है वो आपके पास रहता है, तो उसमें क्या दिक्कत है। कुछ आगे पीछे हो जाए तो देख लिया करो यार थोड़ा सा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न में है क्या है, 55 नंबर है व्हेन ही डिड फिनिश दिस वर्क। तो व्हेन डिड, तो इसका क्या हो जाएगा आपके, इसका हो जाएगा व्हेन वाज दिस वर्क फिनिश्ड बाय हिम। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये WH वर्ड वाले प्रश्न है। ये किससे संबंधित हैं, तो ये एक्टिव पैसिव से संबंधित हैं। ठीक है ना, 54, 55, 56 ये एक्टिव पैसिव के प्रश्न थे। 56 नंबर में देखो, आई वॉज गिवन ए वॉच बाई माई फादर। तो इसका क्या हो जाएगा, माई फादर गेव मी ए वॉच। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माई फादर गेव मी ए वॉच। अब है देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित, जिसको आप नरेशन कहते हैं। 57 नंबर देखो, वेयर आर यू गोइंग आस्क द टीचर। तो कई बार क्या होता है, ये पीछे भी लिखा हुआ मिल सकता है, आस्क्ड वाला फॉर्मेट। ये ऐसे भी मिल सकता है, द टीचर आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बाद में कैसे ही लिखो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द टीचर इंक्वायर्ड वेयर वी आर गोइंग। और एक ऑप्शन है आपके सामने सी वाला देखो, द टीचर इंक्वायर्ड वेयर ही वॉज बी गोइंग। तो यहां पर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेयर वी वर गोइंग। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है द टीचर सेड टू द बॉयज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो इसका क्या होगा, प्रश्न देख लीजिए ध्यान से। द टीचर सेड टू द बॉयज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो सेड टू क्या हो जाएगा इसका, टोल्ड। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। आगे बढ़ते हैं 59 में देखो, ही सेड माई गॉड आई एम ruined। आई एम ruined। तो इसका क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड। माई गॉड, इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो लगा हुआ है, तो क्या आएगा, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज ruined। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे गॉट, अब क्या है ये आर्टिकल्स है, ठीक है। दे गॉट मैरिड, मैरिज वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, वॉजंट वेरी सक्सेसफुल। तो इसको वॉज नॉट भी पढ़ सकते हैं, वॉजेंट भी पढ़ सकते हैं। दे गॉट मैरिड, इसमें क्या आएगा, द। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर 60 नंबर क्वेश्चन में। 61 में देखो, आई नो समवन हु रोट ए बुक अबाउट द लाइफ ऑफ गांधी। तो यहां पर भी द आएगा, द लाइफ ऑफ गांधी।
अगला है लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। द लाइफ आएगा, ए लाइफ, एन लाइफ या नन ऑफ दीज। तो इसमें नन ऑफ दीज होगा क्योंकि इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो पिछले वाले प्रश्न में लाइफ है वो गांधी जी की लाइफ थी और यहाँ पर कॉमन लाइफ हो गई है सभी की, तो उसके आगे द नहीं लगेगा। डिटरमिनर्स की बात करें तो वी हैव परचेज्ड वेजिटेबल्स सम वेजिटेबल्स, 63 में सम आ जाएगा। अगला है विल यू गिव मी रुपीज सम, ए ऑप्शन, 64 में भी सम आएगा। ठीक है। 65 में वी डोंट हैव एनी टेबल, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। क्या आएगा, एनी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। 66 में देखो नाइदर सी नोर वी, नाइदर शी नोर वी आर, क्या आ जाएगा, आर। नाइदर सी नोर वी आर टू अटेंड देम, आर आएगा यहां पर। ठीक है। 67 में देखो नाइदर यू नोर सी इज, नाइदर यू नोर सी इज टू कम हेयर। तो यहां पर देखो सी के अकॉर्डिंग इज और पिछले वाले में वी के अकॉर्डिंग आर आया। यू और आई एम, आई के साथ क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। यू और आई एम गो देयर। अब अगला है देखो चूज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ बिग। तो बिग की कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी, बिगर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बिगेस्ट। चूज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्लेंड, तो क्या हो जाएगा, ब्लेंडेस्ट, सी ऑप्शन। 71 में देखो चूज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्लैक, तो ये क्या है, ब्लैकेस्ट। क्या होगा, ब्लैकेस्ट, ब्लैक लिस्ट मत कर देना, ब्लैकेस्ट। अगला है रमन कुड नाइदर रीड, रमन कुड नाइदर रीड नॉर राइट, क्या हो जाएगा, नॉर राइट। नाइदर रीड नॉर राइट, नाइदर नॉर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है ही इज हंग्री सो ही इज क्राइंग, ही इज हंग्री सो ही इज क्राइंग, ए ऑप्शन हो गया। 74 में ही विल गो टू लंडन ही गेट्स ए वीजा इफ ही गेट्स ए वीजा, इफ आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 74 में। अगला है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एडल्टरेट। एडल्टरेट का क्या होगा, सिनोनिम ऑफ एडल्टरेट, तो इसका हो जाएगा कंटामिनेट और करप्ट, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट होंगे। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ एडल्टरेट, कंटामिनेट और करप्ट 75 में। 76 में देखिए चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एली, एली का क्या हो जाएगा, कंपेनियन, क्या हो जाएगा, कंपेनियन हो जाएगा, ए ऑप्शन। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर एनहिलेट, एनिलेट का क्या हो जाएगा 77 में। तो एनिलेट का आपके 77 में अगर बात करें तो सप्रेस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। 78 में देखो चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर एडमिरेशन, एडमायरेशन भी बोल सकते हैं इसको। एडमायरेशन का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, तो एडमायरेशन का करेक्ट एंटोनिम होगा कंडामिनेशन, कंडमनेशन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। 79 में बैकवर्ड का क्या हो जाएगा, बैकवर्ड का ऑनवर्ड भी होता है और प्रॉम्प्ट भी होता है, तो यहां पर बी, ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर बिटर, बिटर का क्या होगा, तो बिटर का एंटोनिम हो जाएगा मिलो, क्या हो जाएगा, मिलो, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 81 में देखिए चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। तो इसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज होगा, तो इसके लिए होगा पायरोटेक्निक्स। कौन सा, पायरोटेक्निक्स,
फायरवर्क्स बनाने की जो कला है वो आपके पायरोटेक्निक्स कहलाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स, इसको कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ पोइम्स। 83 में चूज द वन वर्ड फॉर ए कलेक्शन ऑफ ए शॉर्ट एंड अम्यूजिंग स्टोरीज। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट एंड अम्यूजिंग स्टोरीज, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट इसको कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन प्रीपोजिशन आपके पूछी जा रही है। द वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम माई अपार्टमेंट, क्या हो जाएगा? फ्रॉम। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 84 में। 85 में देखो, वी पुट द चिल्ड्रंस टॉयज इन ए बिग बॉक्स, क्या हो जाएगा? इन ए बिग बॉक्स। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ही स्टूड अब्रॉड द डोर, तो इसका क्या होगा? 86 में, तो 86 में होगा आपके नियर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ही स्टूड नियर द डोर। अब आपके सामने है क्या कहते हैं उसको? फ्रेज। एटी 87 में है डेड ब्रॉक। डेड ब्रॉक का मीनिंग क्या होता है? तो डेड ब्रॉक का मीनिंग होता है वेरी पुअर। क्या होता है? वेरी पुअर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेरी पुअर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 88 में, यमन्स सर्विस। तो यमन्स सर्विस का क्या होगा भाई? यमन्स सर्विस, यमन की सेवाएं। तो यमन की सेवाएं बिल्कुल एक्सीलेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्सीलेंट वर्क। एक्सीलेंट वर्क बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। 89 में बॉडी एंड सॉल। 89 में आपको क्या बताना है? बॉडी एंड सॉल, तो इसका मीनिंग होता है कंप्लीटली, पूर्णतया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 90 में। 90 में देखो, द मेड मी सी मेड मी क्राई, इसको प्रेजेंट पॉजिटिव में चेंज करना है, तो इसका क्या बनेगा प्रेजेंट पॉजिटिव में? तो प्रेजेंट पॉजिटिव बन जाएगा सी मेक्स मी क्राई। सी मेक्स मी क्राई। 91 में देखो, आई गॉट माई क्लॉथ्स स्टिच्ड। स्टिच्ड, इसका आपको क्या बताना है? फ्यूचर बनाना है। तो फ्यूचर बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा? आई शैल गेट माई क्लॉथ्स स्टिच्ड। क्या हो जाएगा? आई शैल गेट माई क्लॉथ्स स्टिच्ड। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्ग वर्ड कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहां पर एब्रेशन, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसमें मुझे लगता है एक आर गायब है। ए ऑप्शन, बाकी तीनों ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। जो करेक्ट वर्ड है वो आपको बताने हैं। तो करेक्ट एक है एवोराइस। एवोराइस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी में कुछ न कुछ स्पेलिंग भगाई गई है यहां से। डेवलप्ड, परफिक्स इसमें आपको यूज करना है डेवलप्ड में। तो डेवलप्ड में आप परफिक्स क्या लगा सकते हैं? अंडर लगा सकते हैं, अंडर डेवलप्ड। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। रीच में आपको सफिक्स क्या लगा सकते हैं? तो एबल लगा सकते हैं, जिससे क्या बन जाएगा? रीचेबल बन जाएगा। अब यहां पर देखो आपके सामने लिखा हुआ है टू कुक की जगह क्या आएगा? कुकिंग आएगा। ए पार्ट में कुकिंग आएगा, टू कुक की जगह क्या आएगा? कुकिंग। कुकिंग इज ए डिफिकल्ट एज स्टिचिंग। द क्लाइमेट ऑफ शिलोंग इन समर इज बेटर देन उदयपुर। तो यहां पर देखो क्या आएगा? बेटर देन दैट ऑफ उदयपुर आएगा यहां पर। डी ऑप्शन, डी पार्ट में एरर है। ठीक है। 98 में द डॉक्टर
द पेशेंट टू क्विट स्मोकिंग। तो यहाँ पर एडवाइस्ड कौन सा यूज होगा, ये कंफ्यूजेबल वर्ड वाला है। एडवाइस्ड कौन सा यूज होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला यूज होगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू क्विट स्मोकिंग। 99 देखो, ही सेज ही इज एंजॉइंग हिज लेटर जॉब, लेटर लेटेस्ट जॉब। तो यहां पर कौन सा आएगा, लेटेस्ट जॉब। और 100 शतक है आपके सामने, ऑल स्टूडेंट शुड हैव एक्सेस और एक्सेस टू गुड लाइब्रेरी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सेस। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये साथियों हो गए आपके इंग्लिश के भी 50%। इंग्लिश और हिंदी के मिलाकर 100% अपन ने अभी तक कंप्लीट किए हैं। पानी वानी पी लीजिए, 40 मिनट हो चुके हैं अपने को। फिर अपन क्या करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सामने 50 जीके के प्रश्न। ठीक है, तो जीके में तो आप एक्सपर्ट हो ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। जीके में देखो पहला प्रश्न और 101वां प्रश्न पेपर का, शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान होते हैं उनको वहां की भाषा में आपके बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, राजस्थान का कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीय है। लगभग कितने प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो लगभग पूछा जाए तो 61%, नहीं तो 61.11%, यानी कि 61.11 आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांबर, डीडवाना व पचपदरा खारी झीलें जो भी है वो किसका अवशेष मानी जाती है। तो खारी झीलें आपके जो है राजस्थान की, वो मानी जाती हैं टेथिस सागर का अवशेष। किसका अवशेष मानी जाती हैं, टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, याद रखें, इसको रट लीजिए। चंदन नलकूप जिसे थार का घड़ा कहा जाता है कहाँ स्थित है। चंदन नलकूप जिसे थार का घड़ा कहा जाता है कहाँ स्थित है। तो ये आपके बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर। तो ये आपके कहां पर स्थित है, चंदन नलकूप। ये चंदन नलकूप पर पूछा गया प्रश्न है कई बार। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं। 105वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की ओर जल नहीं ले जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है, चंबल, बनास, माही, काली सिंध। तो यहां पर माही नदी है, ये आपके बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की ओर जल नहीं ले जाती है। अब अरब सागर में कौन सी नहीं ले जाती हैं, तो यहां पर बताएं, बनास, सो, माही और जाखम। ये जाखड़ नहीं है, जाखम है। ठीक है, जाखम कर लेना इसको। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बनास नदी। बनास नदी अपना जल है वो अरब सागर में नहीं ले जाती है। अगला प्रश्न है 107वां, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आपके माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है, बनास की 512 है, चंबल की 1051 है। तो इसमें आपके इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी सही सुमेलित हैं, गलत एक भी नहीं है। 108वां देखो, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये वही है, कौन सी, बनास। बनास नदी है वो पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। 109 में देखो, राजस्थान में सागवान वनों का विस्तार किस भाग में है। तो ये है आपके दक्षिणी भाग में। किस भाग में, दक्षिणी भाग में राजस्थान में सागवान वनों का विस्तार पाया जाता है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन राजस्थान के
किस जिले में पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो यहाँ पर अगर बात करें तो उदयपुर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। उदयपुर में आपकी क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो परंपरागत विधि के अंतर्गत आता है टांका। टांका क्या होता है? जमीन के अंदर खोद कर बनाया जाता है और फिर इसको पक्का कर दिया जाता है। तो इसमें अपन क्या है, इसके चारों ओर एक पक्का ऐसे उसको आगोर बोला जाता है, वो बनाया जाता है। उसमें जो भी पानी इकट्ठा होता है वो सारा का सारा किसमें चला जाता है? टांके में चला जाता है। 112 है, कौन सा कथन असत्य है यानी कि सत्य नहीं है? तो यहां पर अगर बात करें तो सत्य नहीं में राजस्थान अधिकांश बालू मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। बालू मिट्टी पानी को शीघ्र सोख लेती है, ठीक है। ये शौख लेती होगा, ठीक है ना, सही कर लेना इसको, सोख लेती है। वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता, गलत है। राजस्थान की गंगा नदी मिट्टी में विलीन हो जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है वर्टिसोल प्रकार की मृदा? तो ये आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़ में पाया जाता है वर्टिसोल मृदा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? काली उपजाऊ मिट्टी, तो काली उपजाऊ मिट्टी आपके किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपके राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है काली मिट्टी। 115 में देखिए काजरी, ये कादरी नहीं है काजरी होगा, ठीक है, इसको ठीक कर लेना भाई, काजरी। काजरी शोध संस्थान CAR और आपके ZRI, ये R है, ठीक है। काजरी, काजरी शोध संस्थान राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपके जोधपुर में स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है, वो भी पूछी जाती है फुल फॉर्म भी कई बार, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। काजरी, तो काजरी आपके कहां पर है? जोधपुर में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना कब हुई? तो ये आफरी की स्थापना 1988 में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि आफरी का मुख्यालय कहां पर है। आफरी जो इंस्टीट्यूट है, ये शुष्क वन अनुसंधान इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? मरु विकास कार्यक्रम है राजस्थान सरकार द्वारा, केंद्र सरकार या गैर सरकारी संगठन जिसको NGO कहते हैं आप, या सार्वजनिक निजी सहभागिता, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम? तो बिल्कुल यहां पर अगर बात करें तो ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, मरु विकास कार्यक्रम। अगला है आपके सामने, देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी, जैतून तेल रिफाइनरी कहां लगाई गई है? तो ये आपके लूणकरणसर में लगाई गई है जैतून तेल रिफाइनरी। अगला प्रश्न आपके सामने है 119 में, निम्नलिखित में से किन खनिजों का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान है? यानी कि ऐसे कौन से खनिज हैं जो केवल और केवल आपके राजस्थान में उत्पादित होते हैं? तो ये आपके हैं जैस्पर, जिसको जास्पर भी लिखा जाता है, वोल्स्टोनाइट, गार्नेट, ये तीनों के तीनों में आपके राजस्थान एकमात्र राज्य है देश में। 120 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो जादूगोड़ा, यहां पर गोल्ड नहीं निकलता है, जादूगोड़ा में गोल्ड नहीं निकलता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 121 में देखिए, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? तो हंस संप्रदाय के नाम से किसको जाना जाता है?
निम्बार्क संप्रदाय को जाना जाता है हंस संप्रदाय के नाम से। 122वां है दादू खोल कहाँ स्थित है? दादू खोल, दादू खोड़ भी इसको कहा जाता है। तो दादू खोड़ आपके कहाँ स्थित है? तो ये आपके बहराणा जयपुर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123वां देखो, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल ये किस चित्र शैली से संबंध रखते हैं? तो ये आपके कौन सी चित्र शैली से संबंध रखते हैं? जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम ये सभी के सभी आपके अलवर शैली से संबंध रखते हैं। अगला आपके सामने है, राजस्थान में अलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई? अलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये की गई वीसी वाकणकर के द्वारा। किसके द्वारा? वीसी वाकणकर के द्वारा अलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की गई। अगला प्रश्न आपके सामने है, चामुंडा चली ये चामुंडा चली नहीं है, चावंड शैली है ये। चामुंडा चली नहीं, चावंड शैली है ये। इसको सही कर लीजिएगा, ये चावंड शैली है। ठीक है। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? चावंड शैली। तो चावंड शैली, चावंड का विकास किसके द्वारा किया गया था? चावंड का विकास महाराणा प्रताप के द्वारा किया गया था। तो चावंड शैली भी आपके महाराणा प्रताप के समय ही विकसित हुई थी। अगला है, मेमद नामक आभूषण जो है, मेमंद कहा जाता है इसको, मेमंद है कहाँ पहना जाता है? तो मेमंद आपके सिर पर पहना जाने वाला एक आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा सिर पर पहना जाता है, मेमंद। ये भी पूछा गया प्रश्न है, जरूर ध्यान में रखें। अगला आपके सामने है 127वां, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? नाक का आभूषण कौन सा नहीं है? लौंग, चोंप, बाली, रमझोल। तो यहां पर अगर बात करें तो रमझोल आपके नाक का आभूषण नहीं है, ये पैर का आभूषण है। 128वां देखो, सबसे बड़ा लोक वाद्य कौन सा है? तो सबसे बड़े लोक वाद्य की अगर बात करें तो ये होता है टामक। टामक को सबसे बड़ा लोक वाद्य माना जाता है। 129वां है, किस वाद्य यंत्र का संबंध नारद जी के साथ जुड़ा हुआ है? तो नारद जी के साथ किसका जुड़ा हुआ है? यह है आपके इकतारा। नारद जी एक हाथ में इकतारा रखते थे, दूसरे हाथ में क्या रखते थे? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। उनके दोनों हाथों में वाद्य यंत्र होते हैं, एक में इकतारा और दूसरे में क्या रखते हैं? अगर आपको पता नहीं है तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था, वाद्य यंत्र से संबंधित वीडियो डाला है, उसमें बताया मैंने। 130 में देखिए, मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध हरजी ग्राम किस जिले में स्थित है? तो ये मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध हरजी ग्राम आपके जालोर में स्थित है। हरजी ग्राम कहां पर है? जालोर में। 18 जून 2021 को झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? तो ये आपके झंडा कार्यक्रम है, ये आपके जबलपुर में आयोजित हुआ था। कहां पर? जबलपुर में। 21 जून 2021 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। कौन सा? 7वां। अगला है, मिल्खा सिंह का निधन हो गया, ये किससे संबंधित थे? तो ये आपके मिल्खा सिंह कौन थे? ये ये क्या कहते हैं, एथलीट से संबंधित थे मिल्खा सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 21 जून 2021 को प्रारंभ जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपके शुरू किया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 135वां देखिए, हाल ही में कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली प्रथम भारतीय बल्लेबाज बन गई है? तो ये बल्लेबाज कौन बनी है? तो ये बनी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा अर्धशतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला बल्लेबाज बन चुकी है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना शुरू की है? तो कृषक बंधु योजना किसने शुरू की है? ये शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने कृषक बंधु योजना शुरू की है। 22 जून 2021 को किस देश में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो ये रामगढ़ विषधारी को बनाया गया है राजस्थान में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक में कौन से नए खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो शूटिंग बॉल और खो खो, इन दोनों को शामिल किया जाएगा राजस्थान के ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसने दिव्यांगों के लिए रैंप युक्त जिप्सी तैयार की है, यानी कि जो अब वहां पर घुमाने के लिए जिप्सी होगी उसमें भी रैंप लगा होगा, ये किसने तैयार की है? तो ये तैयार की है आपके क्या कहते हैं इसको, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 141 है, किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बताया है? तो दशरथ शर्मा ने बताया है। पूछा जाने वाला प्रश्न है, दशरथ शर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपके कांतली नदी के किनारे स्थित है। 142वां, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43वें में देखो, कछवाहा वंश का संस्थापक दुले राय मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो ये मूल रूप से ग्वालियर का निवासी था दुले राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 144वां है, राजपुताने के उस अंतिम शासक का नाम बताए जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजपुताने का अंतिम शासक था सवाई जय सिंह। कौन था? सवाई जय सिंह था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। 145वां है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो हुमायूं से मदद किसने मांगी? तो वो करमावती ने मांगी थी। किसने? रानी करमावती ने मांगी थी हुमायूं से मदद। अगला प्रश्न है, भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? तो भक्त कवि कर्माबाई राजस्थान के नागौर से संबंध रखती थी। 147 में है, किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया था? तो वो शिलालेख था आपके मान मोरी का शिलालेख। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मान मोरी का शिलालेख था जिसको अधिक भारी होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंकवा दिया था। 148वां है, मांगलाना शिलालेख में किस वंश के बारे में, संस्थापक के बारे में जानकारी मिलती है? मांगलाना शिलालेख, मांग के लियाना, रणथंभौर का शिलालेख। तो ये रणथंभौर के चौहान वंश की जानकारी यहां पर मिलती है, मांगलाना। ठीक है, मांगलाना उसको है ना। 149 में देखो, महाराणा राज सिंह ने किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? तो ये दिया था महाराजा अजीत सिंह को। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। महाराजा अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़ की कहानी आपको याद होगी। तो महाराजा अजीत सिंह को महाराणा राज सिंह के द्वारा मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया गया था। लास्ट और अंतिम प्रश्न है आज का, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष करने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? तो वो थे राव चंद्रसेन। इन्हीं को कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा। लेकिन आज अपन ने इनको याद कर लिया है। तो ये थे आज के 150 प्रश्न मॉडल पेपर नंबर 8 के एलडीसी के। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितना हो सके
मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।